बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को यासर महमूद का सलाम। आज मैं आपके सामने कोई किताब लेकर हाज़िर नहीं हुआ। आज मैं आपके सामने अपनी ज़िंदगी के कुछ तजर्बात और उनसे हासिल होने वाले असबाब के बारे में बताऊँगा। इस दुनिया में रहते हुए ना हम किसी न किसी तरह हम सीखते रहते हैं। कोई किताबों को पढ़कर सीखता है, कोई अपने घर में अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से, अपने वालिदैन से, अपने अज़ीज़ व अक़ारब से सीखता है। कोई ज़िंदगी में होने वाले हालात व वाक़यात और उससे निकलने वाले जो नताज होते हैं उसको सामने रख कर सीखता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में सीखने के मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म होते हैं। घर से जब स्कूल की तरफ हमें भेजा जाता है तो स्कूल में हम बैठ के अपने उस्ताज़ा से सीखते हैं। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द जो हमारे दोस्त होते हैं वो हमें कुछ सिखा रहे होते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के इस दौर में हम जो एक इंफॉर्मेशन होती है, मुख्तलिफ़ टूल्स जो सोशल मीडिया के हैं उनसे हम सीखते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कॉलेज दाखिल होते हैं तो कॉलेज में कुछ नए हमारे दोस्त बनते हैं, कुछ नए उस्ताज़ा हमें मिलते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में भी हम कुछ ऐसे उस्ताज़ा होते हैं हमें सिखाते हैं, या कुछ और हम पे ज़िम्मेदारियाँ जब पड़ती हैं तो हम उससे सीखते रहते हैं। फिर जब वो फेज़ गुज़रता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हम जॉब्स करते हैं, बिज़नेस करते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है, तो इन सब अवामल से गुज़र के हम कुछ न कुछ सीख ही रहे होते हैं। तो जो शख्स इस दुनिया में जितना ज़्यादा गहरा मुशाहिदा रखता है अपने इर्द गिर्द के हालात व वाक़यात के ऊपर और होने वाली उन तब्दीलियों के ऊपर जो उसके इर्द गिर्द हो रही होती हैं, तो वो उतना ज़्यादा ही सीखता है। तो मैंने भी इस दुनिया में रहते हुए अपनी मुख्तसर से ज़िंदगी है, इसमें बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ पाया। तो जो कुछ मैंने सीखा है तो मैं इस नीयत के साथ अपने आने वाली जो नस्ल है या लोगों को मुंतकिल कर रहा हूँ कि कल जब वो इस स्टेज पर आएँ तो कम अज़ कम उनके पास कोई रहनुमाई करने वाला मौजूद हो। तो आज जो ज़िंदगी में मैंने सीखा बहुत कुछ, उसमें से 3 असबाक मैं आपके सामने रखूँगा। होने वाले उन असबाक जो वाक़यात रहनुमा हुए और उनसे मैंने जो मुझे सबक मिला वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो शुरू करता हूँ मैं लेसन नंबर 1 से। ये एक वाक़या है, उस वाक़ये से ये मैंने सीखा है। हुआ इस तरह है कि मैं मतलब दौरान तालिब इल्मी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो मेरा एक दोस्त था। हम दोनों इकट्ठे आते जाते, उठते बैठते, हमारा इस तरह का मामूल ही था। बाकी भी और अहबाब थे, दोस्त थे मेरे साथ भी। तो हुआ इस तरह के एक मरतबा एक कोई कंप्यूटर कोर्स उस दौर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था और बड़ा इंफॉर्मेटिव था। तो हमें किसी जगह पता चला कि वहाँ पे ये कोर्स करवाते हैं और बहुत माकूल सी उसकी रकम है, फ़ीस वो हम पे करके तो हम वो एक मुख्तसर से दौरानिए में वो कोर्स सीख सकते हैं। इसके बारे में जब मैं अपने दोस्त से बात की तो उसने भी रज़ामंदी ज़ाहिर की कि ठीक है यार, सीखना चाहिए, एक अच्छी बात है। खैर मैंने उसकी बिहाफ़ पे जाके बात की, एडमिशन लिया। सीट्स बहुत महदूद थी, तो अपने लिए सीट्स रखवाई। उनको जो भी उनकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो भरा, उनके पैसे जो भी थे वो उनके जैसे तैसे थे उस तरह के हालात में वो उनके हमने पे कर दिए। अच्छा, जब उन्होंने टाइम दिया कि फ़लाँ तारीख आपका जो है ना वो बैच शुरू होगा तो आप आ जाइएगा, कोर्स स्टार्ट कर लीजिएगा। खैर जब वो वक्त आया तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि चलो भाई हम चलते हैं, जाके सीखते हैं। तो वो पहले तो टालने लगा कि ये वो जो भी इस तरह के होते हैं। मैंने कहा कि शायद वाकई कोई जेन्युइन रीज़न है। खैर जब पूछने पे पता चला तो हकीकत ये मेरे सामने आई कि उसका मूड नहीं है अब ये कोर्स करने का, यानी अब हालात चेंज हो गए, मेरे दिल नहीं कर रहा, या मैं अब बाद में कर लूँगा, देखा जाएगा बाद में, जिस तरह के एक होता है बंदे का मिजाज। तो फिर मैंने उससे एक रिक्वेस्ट की कि यार देखो किस तरह मुश्किल हालात में हमने वहाँ पे मेहनत समाजत करके वहाँ पे अपनी सीट्स रखवाई हैं। मतलब उसको पैसे भी हमने जो फ़ीस है वो भरी है इसमें हालत में। तो जैसे तैसे मैंने करके आपकी भी फ़ीस भरी, तो काइंडली आप मेरे साथ चलो ताकि हम कुछ सीख पाएँ।
तो खैर जब उसने उस तरह का रिस्पांस नहीं दिया और उसने रजामंदी ज़ाहिर ना की तो मैंने अकेले वो कोर्स एडमिशन ले लिया और जाके वो कोर्स स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद मुझे एक वाक़या जो सीखने को मिला वो ये था कि ज़िंदगी में ना कभी भी गैर ज़िम्मेदार शख्स की कभी भी ज़िम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए, वरना आपको नदामत उठानी पड़ सकती है। ये एक लेसन था जो मैंने इस वाक़े से सीखा। इसी तरह ड्यूरिंग माय प्रैक्टिकल लाइफ आज से तकरीबन 5 साल पहले 6 साल पहले किसी जगह पे मुझे एक जॉब मिली। जब मैंने वो जॉब स्टार्ट की तो जॉब तो ठीक थी, लेकिन सबसे बड़ी जो वहाँ पे मुझे ड्रॉबैक लगा वो ये था कि अगरचे आप पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ वो काम करते हैं, लेकिन जब इसके बावजूद आपको अहमियत ना दी जाए, यानी आपको उस जगह आपके इज़्ज़त नफ्स को कोई अहमियत ना दी जाए, आपको कुछ समझा ना जाए, तो याद रखिए कि नौकरी या जॉब के दौरान अगर आपको इज़्ज़त नफ्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए तो कभी मत कीजिएगा। क्यों कि आपकी जो इज़्ज़त है या आपका जो एक वक़ार है वो सबसे पहले है। पैसा आने जाने वाली चीज़ है, तो अगर आप जॉब भी करें, मेहनत भी करें, पूरी एफ़र्ट भी करें और उसके बावजूद आपको इस तरह की बातें सुनने को मिलें कि जो एक लायक और एक बंदे आगे बढ़ने वाले बंदे को सुनना ज़ेब नहीं देती, एक टैलेंटेड पर्सन को ज़ेब नहीं देती, तो बेहतर ये है कि आप जो भी मुरवजा फॉर्मेलिटीज़ हैं जो भी हैं वो पूरी करें उनको, और उनको काम उनका वापस करें, जिस तरीके से लिया था उस तरीके से करें, और उनको एक सबक दे दें कि यार जो शख्स किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकता वो पैसा और बाकी से देके उसको क्या अपना काम करवाएगा। यानी सबक मुझे ये सीखने को मिला वो ये था कि ज़िंदगी के अंदर ना कभी भी कहीं काम करना पड़ जाए, जॉब करनी पड़ जाए, तो कभी भी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपने पैसा आने जाने वाली चीज़ क्या है, रिस्क जो है ये रब की ज़ात देती है, जिसने पैदा किया है उसने रिस्क भी हमारे हिस्से का लिखा हुआ है। ये हम पे होता है कि हम उसको किस तरह से हासिल करते हैं, हलाल हराम, ये हम पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जो भी काम मिले आपको सबसे पहले पूरे देखभाल के और अपनी जो काबिलियत है उसको सामने रख के, जो आपके अंदर टैलेंट है उसको सामने रख के उस काम का इंतखाब कीजिए, और फिर उस काम को पूरी तवज्जो के साथ, पूरी मेहनत के साथ और एक इबादत समझ के वो काम कीजिए। अगर उसके बावजूद भी आपको उस तरह का रिटर्न नहीं मिल रहा जिस तरह के आप चाहते हैं या उसका हक बनता है, आपका हक बनता है कि आपको मिले, तो बेहतर यह है कि आप क्विट कर जाएं और अपने आप को वहाँ पे मज़ीद ख़राब मत करें। तो यही मुझे सीखने को मिला कि अगर कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए इज़्ज़त नफ्स के ऊपर तो जॉब छोड़ दो, लेकिन कभी अपनी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ मत करो। इसी तरह एक तीसरा लेसन जो मुझे सीखने को मिला उसको मैं एक तमसील के साथ में या एक कहानी की सूरत में आपके सामने में शेयर करूंगा और उससे मैं वो रिज़ल्ट निकालूंगा। कि मिसाल के तौर पे अगर आप बाज़ार जाएं और आपकी जेब में पता भी नहीं कि कितने पैसे पड़े हों और आपको पता भी नहीं कि ख़रीदना क्या है मैंने, और आप पूरा बाज़ार घूम फिर के आ जाएं, तो जब आप वापस आएंगे तो बिल्कुल हो सकता है कि खाली हाथ आएँ, कुछ भी ना हो, और थकन और इस तरह की चीज़ें आप अपने साथ लेके आएँ जिसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। पूरा अपना टाइम ज़ाया किया और पैसा भी ज़ाया किया और कुछ भी नहीं लेके आए। तो बेहतर ये होता कि बंदा बाज़ार जाए, जाने से पहले ये सोचे कि मेरे जेब में पैसे कितने हैं, मैंने क्या ख़रीदना है, मैंने कहाँ से ख़रीदना है, और किन किन जगहों से ये मैंने चीज़ किस तरह हासिल करनी है, ख़रीदनी है। यानी सबक मेरी ज़िंदगी में ये मिला मुझे कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, कोई ऐसा टारगेट नहीं है, गोल नहीं है जिसको आप ने अचीव करना है, तो आपकी ज़िंदगी का फिर कोई वो चाशनी और ज़िंदगी में जो एक रंगत होती है वो नहीं रहती। ऐसे ही टामक टुकड़ियाँ मारने से कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन जब आप ज़िंदगी में अपना एक मकसद रखते हैं और हकीकी मकसद होता है और वाकई इसका फ़ायदा होता है दीन की दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो जब वो आप एक डिफ़ाइन कर लेते हैं
और उसके ऊपर कारबंद हो जाते हैं पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, तो फिर रब की ज़ात भी आपका साथ देती है। जब आप पुरखलूस होकर वो काम शुरू करते हैं, अपने टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं, तो अपने इर्द गिर्द जितने भी आपके ऊपर आवाज़ें कसी जाती हैं, आपको ताने दिए जाते हैं या आपको बुरा भला कहा जाता है, तो वो चीज़ें आपको इतना असरअंदाज नहीं करती। क्यों कि आप फोकस्ड होते हैं अपने उस टारगेट के ऊपर, और वो टारगेट आपको इतना मजबूत कर देता है, इतना मजबूत कर देता है कि एक वक्त ऐसा आता है जब पीछे मुड़ के देखते हैं, चले थे तो अकेले थे, लेकिन पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक समझ लें कि लोगों का एक जमात आपके साथ खड़ी हो जाती है, लोगों का एक जमे गफीर आपके साथ खड़ा हो जाता है। तो वजह ये होती है कि आप अपने मकसद में जो थे उसमें पुरखलूस थे, उसको हासिल करने के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे, जिसका रिटर्न ये मिला कि आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया। तो जब आपकी ज़िंदगी का एक मकसद होता है तो आप बिल्कुल फोकस्ड होके एक जगह पे स्ट्रिक्ट होकर काम करते हैं, और वो काम आपको फिर पैसों की सूरत में भी और इज़्ज़त दौलत और शोहरत की सूरत में भी आपको रिटर्न करता है। तो ये जो 3 असबाक थे जो मैंने आपके सामने मैंने शेयर किए हैं, ये मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखे हैं। उनका एक ख़ुलासा मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 कि ज़िंदगी में कभी भी गैर ज़िम्मेदार शख्स की ज़िम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए, वरना आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। नंबर 2 कि ड्यूरिंग जॉब अगर कहीं इज़्ज़त नफ्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए तो कभी भी मत कीजिए, जॉब छोड़ दीजिए, मगर कभी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। और नंबर 3 कि अपनी ज़िंदगी में एक मकसद रखिए अच्छा वाज़ह, जो आपको ज़िंदगी जीने का माना दे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप ये वीडियो आगे भी फैलाएंगे, अच्छा करेंगे और अच्छाई ही फैलाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।